हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। जो मैंने तुम्हें आज क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, हालांकि इसको मैंने पहले भी दे दिया था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, इसलिए मैंने सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ये बेसिकली क्वेश्चन है। इसको अभी जरा अपन करते, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाए थे। जिन्होंने किया था, ठीक है, वो आधे तक रुक गए, ठीक है, या फिर गलत किया है, ठीक है। चलो जरा स्टार्ट करते हैं, इसको जरा सॉल्व करना, है ना। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, ठीक है। 2024 के अंदर ये पूछा गया है ना। तो ये मैं पीवाईक्यू की सीरीज हर एक चैप्टर से उठा के यहाँ पे देने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या देके रखा हुआ हमारे पास? तो हमारे पास क्वेश्चन जो देके रखा वो है हमारे पास रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस में वाई। और जो मुझे प्रूफ करना है वो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू मुझे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली प्रूफ करना है। मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालने से काम नहीं चलेगा, बकायदा वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये निकालनी पड़ेगी। चलो इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं इस रूट को डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि अपन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो रूट का क्या होता है? तो ये हमारे पास होता है 1/2 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं अंदर वाली वैल्यू का करूंगा तो ये 1 का क्या हो जाएगा? 0। चेन रूल लगाते हैं हम यहाँ पे। 1 का कितना हो गया? 0। और जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर का करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय -2x। क्लियर हो गई बात? बीच में प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ। और जब मैं यहाँ पर रूट का करूंगा तो मेरे पास रूट का क्या हो जाएगा? तो ये गया हमारे पास 1 अपॉन में, बताओ क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। और जब मैं अंदर वाले का करूंगा तो 1 का क्या हो गया? 0। और माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -2y। और क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मुझे वाई डैश लिखना पड़ेगा? जी हाँ, इक्वल्स टू, ये ए तो मेरे पास कोइफिशिएंट है, बाहर ही रह गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? तो ये बच गया मेरे पास एक्स माइनस में वाई। ये एक्स माइनस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी देखो यार, इसको मैं रीड करता हूँ। ये एक्स माइनस में वाई को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, देखो। चलो, तो मेरे पास एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। एंड वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास माइनस वाई डैश। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो मैंने यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास इधर क्या बच गया? माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पर 2 से ये मेरे पास यहाँ पर भी 2 था, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। ये 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इधर क्या बचा है? तो ये बचा है मेरे पास माइनस वाई इंटू में वाई डैश, ठीक है। ये देखो, ये माइनस वाई और अपॉन में जो हमारे पास दे के रखा हुआ, क्या दे के रखा हुआ? रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इस ए को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया ए, और ए को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास? -a y डैश। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि वाई डैश की वैल्यू को मैं एक साइड करूंगा, और जो वाई डैश वाली वैल्यू नहीं है उसको मैं एक साइड करूंगा। तो जरा मुझे बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मुझे उधर भेजना और ये वाली वैल्यू को इधर लेके आना। तो ये -a y डैश जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +a y डैश। ये वाली वाई डैश वाली वैल्यू यानी कि -y इंटू में वाई डैश इक्वल्स टू, ये a का मेरे पास a हो गया, और ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाए क्या हो जाएगी? प्लस, यानी कि हो गया +x अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? ये अपॉन में छूट गया ना, ये अपॉन में रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इन दोनों में से क्या करूंगा? वाई डैश को मैं बाहर निकालूं, क्योंकि मुझे वाई डैश की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो अगले पेज पे जरा करते हैं, देखो ध्यान से। अगले पेज पे आते हैं। तो जब मैं यहाँ से वाई डैश की वैल्यू बाहर निकालूंगा, देखो ध्यान से, ये लेफ्ट वाले के अंदर यहाँ पर वाई डैश और ये वाई डैश की वैल्यू जब मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा? ये बच गया मेरे पास ए माइनस में वाई अपॉन में रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। देखो क्या यही बचा? वाई अपॉन में रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू, मेरे पास राइट में क्या बचा? तो ये बचा है ए प्लस में एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास वाई डैश की वैल्यू जो निकालनी थी वो आ गया क्या? ए प्लस में एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मेरे पास ए माइनस में वाई अपॉन में रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। डन। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो मुझे वैल्यू निकालनी है, इधर देखो,
जो मुझे dy अपॉन में dx वैल्यू निकालनी है ये नहीं आया, कुछ और वैल्यू आ गई। लेकिन जो मुझे निकालना है इसके अंदर कहीं पर भी y नहीं है। तो मैं करूंगा क्या कि ये जो ऊपर y दे के रखा और नीचे y दे के रखा, इस y की जगह मैं वैल्यू निकालूंगा। कहां से निकालूंगा? तो जो हमारे पास इक्वेशन ऊपर दे के रखा हुआ, क्या इक्वेशन दे के रखा हुआ? रूट 1 - में एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 1 - में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है मेरे पास? ए ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, और x माइनस वाई को जब मैं नीचे करूंगा तो क्या हो गया? रूट 1 - में एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 1 - में वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई को जब मैं इधर नीचे भेजूंगा अपॉन में तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू ए। अब मैं इस ए की वैल्यू को यहां पर भी पुट करने वाला हूं और इधर भी पुट करने वाला हूं। चलो जरा पुट करते हैं इसको। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वाई डैश इक्वल्स टू, ऊपर देखता हूँ ना, तो ऊपर जब मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो गया मेरे पास? रूट 1 - में एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 1 - में वाई स्क्वायर। समझ में आया? बीच में क्या है? प्लस, और इधर क्या आ गया मेरे पास? एक्स अपॉन में रूट 1 - में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? तो ये अगेन एक की जगह, इधर भी है ना अपॉन में, सॉरी अपॉन में, ये क्या आ गया? एक्स माइनस में वाई। यहाँ पर भी जब ए की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? रूट 1 - में एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 1 - में वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारे पास? एक्स माइनस में वाई, और इधर क्या हो जाएगा? बीच में माइनस वाई अपॉन में रूट 1 - में वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अब मैं ऊपर अलग एलसीएम लेने वाला हूं और नीचे में अलग एलसीएम लेने वाला हूं और इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ध्यान दो जरा ऊपर। अगले पेज पे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये x माइनस वाई और ये रूट 1 - एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर के अपॉन में मैंने क्या किया? x माइनस में y, और फिर क्या आ गया मेरे पास? रूट 1 - में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? और जब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 1 - एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। तो यहाँ पर जब मैं पहली वाली वैल्यू से करूंगा रूट 1 - एक्स स्क्वायर इंटू में रूट 1 - एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा 1 - में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? प्लस जब मैं इस रूट 1 - वाई स्क्वायर एंड रूट 1 - एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रूट के अंदर ही आ जाएगा 1 - में वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 - में एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं x माइनस वाई का मल्टीप्लाई इधर x से करूंगा तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर एंड फिर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स वाई। ये ऊपर वाली वैल्यू है। ठीक है, वैसे ही जब मैं, ये मेन अपॉन है, ध्यान रखना ये मेन अपॉन है, वाई डैश को मैं एक काम करता हूँ नीचे लिख देता हूँ, है ना, इरेजर। ये वाई डैश वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। चलो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई डैश इक्वल्स टू, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू अलग हो गई। अब नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, तो नीचे भी मैं एलसीएम लूंगा। किसका एलसीएम लूंगा? एक्स माइनस वाई एंड रूट 1 - वाई स्क्वायर का। तो ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस में वाई। ठीक है, और इधर कितना आ गया? रूट 1 - में वाई स्क्वायर। डन। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट 1 - वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर ये रूट 1 - एक्स स्क्वायर से करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 1 - में वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? 1 - में एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या किया? डन, आगे बढ़ते हैं। और जब मैं रूट 1 - वाई स्क्वायर एंड रूट 1 - वाई स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जरा मुझे बताओ। तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास प्लस 1 - में वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। और जब मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये माइनस वाई का मल्टीप्लाई मुझे इन दोनों से करना है, एक्स माइनस वाई से करना है। तो मैं जब मैं माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई। समझ में आ रहा? देखो ये माइनस वाई का मल्टीप्लाई ये एक्स से किया तो कितना आ गया? माइनस एक्स वाई। और माइनस वाई का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस वाई से करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? चल अब यहां पर भी बहुत सारी वैल्यूज कैंसिल होंगी। कैसे कैंसिल होंगी? ऊपर देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर सॉरी माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गया। और देखो ऊपर वाले के अपॉन में एक्स माइनस वाई है और नीचे वाले के अपॉन में भी एक्स माइनस वाई है, ये दोनों भी हमारे पास क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। तो अब जो जो वैल्यू बची है उसको जरा अपन लिखते हैं वाई डैश इक्वल्स टू। देखो जो नीचे हमारे पास डिवाइड में है, क्या ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है? फिर से बोल रहा हूँ, ये जो नीचे डिवाइड में है रूट 1 - वाई स्क्वायर, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया? रूट 1 - में वाई स्क्वायर।
और जो ऊपर डिवाइड में है √1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसको नीचे लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा मेरे पास √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब ऊपर वाली वैल्यू मैं लिखता हूं कि ऊपर हमारे पास बचा क्या है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके ऊपर में क्या बचा है, तो एक तो बचा है मेरे पास 1, फिर क्या बचा है प्लस √1 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और फिर इसी रूट के अंदर क्या बचा है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एंड फिर और क्या बचा है, तो और बचा है मेरे पास माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज, डन। और नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर देखूंगा तो यहां पर भी मेरे पास क्या बचा है 1। ये देखो, ये यहां से 1 लिखा है, ये दिख रहा है ये 1, फिर मैंने ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये क्या आ गया मेरे पास प्लस √1 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बच गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, दिखा, ये 1 लिखा मैंने, ये वाली वैल्यू बची है तो इसको लिखा, और फिर बचा है मेरे पास माइनस एक्स वाई, तो इधर क्या हो गया मेरे पास माइनस एक्स वाई। और जो ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम हो गई, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे पास कैंसिल हो गई, तो मेरे पास वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया मेरे पास √1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी ओवरऑल मेरे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स का आंसर कितना आ चुका है, तो ये आ गया √1 माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मेरा पास इसका आंसर। बहुत लंबा क्वेश्चन था, ये दिख रहा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, लेकिन उतना ही आसान है, बस कैलकुलेशन इसके अंदर देख के रखा हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखो, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर ये जैसे ये PYQ 2024 के अंदर पूछा गया, ठीक है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तुम्हें लाइक करना है, समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके पूछना है कि क्या समझ नहीं आया, लेकिन इन दोनों से पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। कुछ एक चीजें और, जब मैं क्लास 12 के PYQ जब का सीरीज जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि करेक्ट में 3 बजे यानी कि 3 PM पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन अपने चैनल पे भेजूंगा। कौन सा चैनल, तो ये व्हाट्सएप चैनल के ऊपर होगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं डेली एक क्वेश्चन भेजूंगा, करेक्ट रात के 9 बजे के आसपास, है ना। 9 बजे भी हो सकता है, 9:15, 9, 9:30 भी हो सकता है, तो इसके 9 बजे के आसपास मैं इसका वीडियो सोल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो वीडियो सोल्यूशन से देख के करना है उसको। क्लियर हो गई बात, ठीक है। करने के बाद मुझे क्या करना है, ये 8982668136 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे ऊपर मुझे सेंड करके भेजना है, ताकि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी क्या रहे, बिल्कुल बरकरार रहे, कि हाँ भैया हम डेली एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लंबा क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर मैं एमसीक्यू भी भेजूंगा, अगर मैं तुम्हें एमसीक्यू को भेजूंगा तो मैं बेसिकली 2 MCQ भेजने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैं ऐसा क्वेश्चन भेजूंगा तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन भेजूंगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, ठीक है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी ज्वाइन करवाओ, ठीक है, डेली PYQs के इस प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।